साहब, आप भी खाने पीने का शौक रखते हैं ज़्यादा या पकाने का? उस दिन चूंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जो प्रोफेशनल कसाब हैं वो उस दिन अवेलेबल नहीं होते हैं। आपने उनकी पहले से बुकिंग करवाई होनी चाहिए। उस दिन आपको मौसमी कसाब मिलेंगे, कोई रंग साज है, कोई प्लम्बर है, कोई और कोई शोबा है उसका, कोई जिसको फ्री, तो वो उस दिन आके कसाब बन जाएंगे। अब उनको पता ही नहीं कि गोश्त बनाना कैसे है। जो प्रोफेशनल कसाब हैं उन्हें पता है। अब गर्दन है ना, अब जब उसको छुरी फेर दी तो उसके बाद उसके अंदर अब रगे हैं 4। अब उसमें से जो शह रग है उसको आधी काटना, बाकियों को नहीं काटना। ठीक, क्यों नहीं काटना? उसमें एक नर्व होती है, कॉर्ड होती है, जो नर्व दिमाग से हराम मगज तक जाती है, जो सारा पैगाम रसानी का काम करती है। अब अगर उसको भी वो उस दिन उन्हें चूंकि जल्दी होती है, उन्होंने और कई घर पकड़े हुए हैं, उन्होंने फौरन सारी काट देनी। अब फौरन काटेंगे तो जो दिमाग से बाकी जिस्म के हर हिस्से को पैगाम जाना है कि जी बकरा साहब अब आप ज़बा हो गए हैं, तो अब फड़कें। अब वो फड़केगा, खून ड्रेन आउट होएगा और फिर जाके वो गोश्त जो है वो सेहतमंद होएगा। अगर उसको वो काट दिया जाए, उसका पैगाम रसानी का रास्ता ही खत्म, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो जिस्म को पैगाम नहीं पहुंचेगा, वो गोश्त बकरा फड़केगा नहीं। अब फड़केगा नहीं तो उसके अंदर खून रह जाएगा, इसीलिए वो कहा ना जी, तड़पने फड़कने की तौफीक दे। हाँ जी। मगर भट्टी साहब, आपको तो चाहिए एक स्कूल खोलने कसाईयों को ट्रेनिंग दे, किसाबों की 4 रगें देखनी है कि इसने कौन सी रग काटी है। साहब के कसाब को कितनी मुश्किल पेश आई है। जो प्रोफेशनल कसाब है उनकी तो ट्रेनिंग का लाजमी हिस्सा है, उन्हें पता है। ये मौसमी कसाब जो है उनको नहीं पता। कभी ऐसा हुआ कि मौसमी कसाब आपके हाथे लग गया हो और वो भाग गया हो? असल में होता यह है कि अल्लाह पाक अब्बू को जिंदगी सेहत दे, तो अब्बू ने ये सारा इंतजाम किया होता है। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि जब मैंने ये पढ़ा, देखा, समझा, तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप इसे कहें कि हमारा बकरा उसने ज़बा कर दिया ना, तो अब ये इसकी खाल उतार के इसको हैंग करके चला जाए, दूसरा बकरा करके फिर आ जाए। हाँ, बिल्कुल, ताकि उस दौरान प्रॉपर्ली उसमें से खून ड्रेन आउट हो जाए। ये नहीं है कि आपने फौरन करा लिया। आप देखें कि जिस थाल में बोटियां पड़ी होंगी वो बोटियां फड़फड़ा रही होती हैं। चलिए भट्टी साहब, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद आएंगे और इस पे मजीद गुफ्तगू शामी साहब करेंगे। की भी इस पे राय लेंगे कि शामी साहब क्या कहते हैं नीलम साहबा और मोहसिन नीलम का तो फेस बता रहे हैं कि वो क्या कह रही है। नाज़रीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का। साथ रहिए। वेलकम बैक जी। इंतहाई शानदार शख्सियात ने आज हमारी महफिल को 4 चांद लगा रखे हैं, और जिस तरह के ब्रेक जाने से पहले आप सुन रहे थे कि रगें कितनी काटनी चाहिए, तो आप रगों से आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। शामी साहब, सबसे स्पेशल डिश आपकी क्या है कि जो आप सुने और आप कहें कि सुभान अल्लाह? यार अब तो उस तरह अब तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखना पड़ता है, इसमें चर्बी ज़्यादा ना हो, ऑयल ना हो, तो अब तो बड़ा एहतियात से खाना पड़ता है। और मुझे तब गोश्त जो है ना वो खाने का कोई ज़्यादा शौक़ भी नहीं रहा। यानी मैं तो उन लोगों में से हूँ, अब हफ्ते में कोई 2-4 बोटियाँ खा लेते होंगे, तो मतलब उस तरह से अब वो शौक़ नहीं रहा। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद कुछ ना कुछ तो खा ही जाता है ना। अब हमारे यहाँ देखें ना, पुलाव है ना, सबसे अच्छी, और या आलू गोश्त है, जो क्या बात है, ठीक है ना, फिर शामी कबाब हैं। मुंह में पानी आ रहा है। शामी साहब के घर में शामी कबाब वो तो लगता है कि हम ही नहीं बनाए। नीलम, आपको बिरयानी में गोश्त की बिरयानी ज़्यादा पसंद है या चिकन बिरयानी वाली हैं आप? सिवाय ईद के मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ चिकन बिरयानी, लेकिन अगर आप किसी कराची आइट से पूछें तो वो कहते हैं कि बिरयानी तो होती ही बीफ की है। हाँ बिल्कुल, और स्पेशली जिसमें आलू भी हो। मेरे ख्याल से बीफ की बिरयानी, बीफ की हलीम, ये कराची वाले इस पे है, लेकिन वो कहते हैं कि उनको तो लाहौर की बिरयानी पसंद भी नहीं आती है। ऐसे ही है, वो हमारी बिरयानी को तो बहुत समझते ही नहीं है। मगर हलीम तो आमतौर पे बीफ की होती है। हाँ जी, हाँ। नहीं, कुछ लोग बिरयानी चिकन की भी सबसे बनाते हैं। बेस्ट कौन सी होती है जो आप कहते हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट है, किस चीज़ की? जो बीफ की बिरयानी, मेरी जो बड़ी बहन है वो बीफ की बिरयानी ऐसे बनाती हैं कि वो बीफ की बोनलेस करवा के
उसके छोटे क्यूब्स करती हैं, उसको फिर उन्होंने कोई बिरयानी मसाला नहीं डालना, घर के मसाले हैं, और फिर उसकी वो तय लगाती हैं, एक तय उसकी जो है ना ग्रेवी की, और एक तय जो है अंडों की, और फिर चावलों की, ऐसे करके। तो वो जो बिरयानी है ना, वो मुझे कभी इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे जाता हूँ, वहाँ पे भी उस क्लास की बिरयानी नहीं मिली, बल्कि बताते हुए मुंह में पानी आ रहा है। बिरयानी और पुलाव जो है वो घर का ही अच्छा देखें जो लगता है। पुलाव है ना, हाँ। अब बिरयानी खाने वाले बाहर बिरयानी की तारीफ करते हैं, ढाके की बिरयानी बड़ी मशहूर हाँ थी। जी। अब मैं देखा ढाके में, जब मैं पहली दफ़ा गया वहाँ बिरयानी, उनका ढाके में बिरयानी होती, उन्होंने कहा लो ये तो बिरयानी बनाई ढाके वालों ने, इजाज़त हमारी है। फिर सिंधी बिरयानी है, फिर दिल्ली वालों की बिरयानी है, हैदराबाद लेकिन आप देखें हैदराबादी जो बिरयानी पुलाव है ना, हाँ। असल में बिरयानी यखनी में नहीं बनती, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ना, बिरयानी में गोश्त की तय आती है, वाह, तो इसलिए उसका टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। Different है। लेकिन जो यखनी वाला पुलाव है ना, वो उसकी अपनी एक दुनिया है। सुभान No अल्लाह। doubt। मोहसिन शहजाद मुगल साहब, आपको क्या पसंद है खाने में? मैंने वैसे रान रान का तो पहले वो जिक्र खाए कर दिया, हैं, अब उनको क्या ही पसंद होना है। लेकिन रान बिरयानी, रोस्ट की आलू हो, गोश्त, करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, कुछ भिंडी ईद गोश्त तो- बहुत पसंद है, ईद लेकिन पे ईद खान पे ऐसी सब्जी चीज़ें कौन नहीं खाता है, लेकिन रान रोस्ट की हो बहुत अच्छी बस लगती उनको है। तो रान ही पसंद है। अच्छा नीलम, कोई बचपन का वाकया, एक बहुत ही स्पेशल कोई ईद से रिलेटेड वाकया आपको याद हो जो आप शेयर करना चाहें? आई थिंक ईद की सबसे खूबसूरत बात तो यही होती थी कि आप जाके जानवर, बच्चों को पता होना चाहिए कि कुर्बानी हम क्यों करते हैं, जानवर जाके देखें। ठीक है, अभी पेरेंट्स थोड़ा प्रोटेक्टिव हो गए हैं बच्चों को लेके, और फिर कुछ बच्चों का होता भी है फोबिया, बट मेरे तो सबसे जो मेमोरेबल बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं वो यही है कि जाके जगह जगह घर पे अपने घर की देख के फिर बाकी सबके घरों की कुर्बानी देखना, और उसके बाद फिर गोश्त बांटना। वो एक जो हमारी एक स्पिरिट है ना बांटने की, और उस कुर्बानी का जो पूरा मकसद है, तो वो जाके प्लेट्स में लेके जाके, अब थोड़े से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन पहले बच्चे ही प्लेट्स में जाके इस तरह से सबके घरों में देते थे। और फिर मेरी दादी, अब उनका इंतकाल हो चुका है, तो उनके पास जाना फ्री होके, उन्होंने फिर हमें ईदी देनी, जो उनके 10 रुपये या 20 रुपये होते थे, वो इतने ऐसा लगता था कि वो लेने के बाद आप दुनिया के सबसे ज़्यादा मालदार शख्सियत बन गए। फिर उनका प्यार, तो वही ईद हमारे लिए अपनायत, फैमिली, खाना, यही है, और यही सबसे ज़्यादा बचपन की बातें आपको याद रह जाती हैं। अच्छा, ट्रेंड की चूँकि बात हो रही है इस टाइम, तो अब ट्रेंड ये भी है कि लोग अपने घरों में कुर्बानी करना प्रेफर भी नहीं कर रहे होते हैं। वो ज़िबा हाउसेस जो बने हुए हैं वो वहाँ पे कहते हैं जी हमारे बच्चे नहीं पसंद करते, या बाहर खून बह जाएगा, तो ये ट्रेंड क्यों? बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, वो चंद % है। मेजॉरिटी आज भी जो है अपने घरों पे अपने सामने ही करवाना यानी पाकिस्तान पे कोई असर नहीं है इसका। यानी लंदन में तो तस्वुर नहीं कर सकते आप। हाँ जी, हाँ, आप कहीं पे भी, यूएई में भी, यानी अरब मुल्कों में भी जी। आप अपने घर पे तस्वुर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, स्लॉटर हाउसेस बने हुए। लेकिन अब ये हो रहा है, अच्छा वहाँ हज के मौके पे भी अब आप कुर्बानी के पैसे जमा करा देते हैं जी जी जी। और वो कुर्बानी कर देते हैं। लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि आप बजाय इसके कि पूरा शहर जो है उसमें उसको आप गंदगी से भर दें, हाँ, कोई ऐसा सलीका होना चाहिए ट्रू, कि यहाँ भी कोई हर जगह आप जानवर ज़िबा ना कर सकें। ट्रू। लेकिन यहाँ को डिसिप्लिन लाना तो बहुत मुश्किल काम है। मैं सब कॉन्टिनेंट सदियाँ लग जाएंगी। हाँ, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये बहरहाल है। मगर एक मैं आपको बताऊँ, ईद, ये बड़ी ईद जो है ना, उसकी एक खूबी ये होती है कि छोटी ईद जो है वो आखिर वक्त तक सस्पेंस रहता है। चांद नजर आया है, नहीं आया है, रात को 12-12 बजे हमारे तक भी जनाब देख रहे थे।